इसलिए तरस आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि उनके पास थोड़ी सी, देखें आपको, उनको तो पता है ना कि नेशनल असेंबली में इनकी 16-17 सीटें हैं। अब जब मजबूरी है कुर्सी पे बैठा दिए जाओ, उनको तरस ही आएगा उनके साथ। अब मैं क्या कह सकती हूँ, कितनी देर बैठ सकती हूँ कुर्सी पे, ये नहीं पता। चेहरे से खुशी नहीं देखो हो मेरी रही। बात सुनो, इसलिए नहीं होगी जब आप चोरी करके और ऊपर से सीना जोरी करो सारी दुनिया के आगे, मतलब क्या, मतलब मुझे तो शर्म भी आ रही होगी ना कि घर जाके क्या कहते होंगे कि हम आज डाका डाल के 100 सीटें जेब में डालकर और आज अपने आप को मुंतखब करवा लो। मतलब लोग तो आपके साथ नहीं है, तो कितनी देर इस मजबूरी के अंदर वो बैठ सकेंगे इस कुर्सी पर। आखिर में ये बताइए कि पीके में पीटीआई गवर्नमेंट बनानी चाहिए, तो क्या इस्लाहात मजीद करेंगी ताकि पाकिस्तान नहीं, की? ये डिटेल नहीं, मैं तो सिर्फ, आपने एक पाकिस्तानी के तौर पे आपने मेरे से एक सवाल पूछा, मैंने भी वोट डाला था, हमारे हलके से हैं वो, मैंने तो उनको वोट नहीं डाला था और मेजॉरिटी उस हलके ने इनको वोट नहीं डाला था, और वो डाला था फारूक शहजाद को, शहजाद फारूक को। आपको पता है ना शहजाद फारूक कौन है? जिनका भतीजा सिसर के बाप की जुदाई में इंतकाल कर गया था। और कौन नहीं है उस इलाके में, जाकर लोगों से पूछे उन्होंने किसके लिए वोट दिया। वो एक किस्म का सिंबल बन चुका है वो, और ये शहजाद फारूक को वोट मिला था। अब अगर फारूक उसका वोट चोरी करके अगर मरियम बीवी बैठेंगी, तो मेरा ख्याल है, मैं यकीन से कह सकती हूँ उनको इस पर बड़ी शर्मिंदगी होगी। आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तरीके साफ ने कहा है नहीं, कि बस मैंने तो बताया था, लास्ट ये बता दीजिए जो मैं 171 से पीटीआई का एमएलए इलेक्ट हो गया। एक फोटो मैडम, मुझे खान साहब से कैसे मिला? मुझे तो उन पर इसलिए तरस आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि उनके पास थोड़ी सी, देखें आपको, उनको तो पता है ना कि नेशनल असेंबली में इनकी 16-17 सीटें हैं। अब जब मजबूरी है कुर्सी पे बैठा दिए जाओ, उनको तरस ही आएगा उनके साथ। अब मैं क्या कह सकती हूँ, कितनी देर बैठ सकती हूँ कुर्सी पे, ये नहीं पता। चेहरे से खुशी नहीं देखो हो मेरी रही। बात सुनो, इसलिए नहीं होगी जब आप चोरी करके और ऊपर से सीना जोरी करो सारी दुनिया के आगे, मतलब क्या, मतलब मुझे तो शर्म भी आ रही होगी ना कि घर जाके क्या कहते होंगे कि हम आज डाका डाल के 100 सीटें जेब में डालकर और आज अपने आप को मुंतखब करवा लो। मतलब लोग तो आपके साथ नहीं है, तो कितनी देर इस मजबूरी के अंदर वो बैठ सकेंगे इस कुर्सी पर। आखिर में ये बताइए कि पीके में पीटीआई गवर्नमेंट बनानी चाहिए, तो क्या इस्लाहात मजीद करेंगी ताकि पाकिस्तान नहीं, की? ये डिटेल नहीं, मैं तो सिर्फ, आपने एक पाकिस्तानी के तौर पे आपने मेरे से एक सवाल पूछा, मैंने भी वोट डाला था, हमारे हलके से हैं वो, मैंने तो उनको वोट नहीं डाला था और मेजॉरिटी उस हलके ने इनको वोट नहीं डाला था, और वो डाला था फारूक शहजाद को, शहजाद फारूक को। आपको पता है ना शहजाद फारूक कौन है? जिनका भतीजा सिसर के बाप की जुदाई में इंतकाल कर गया था। और कौन नहीं है उस इलाके में, जाकर लोगों से पूछे उन्होंने किसके लिए वोट दिया। वो एक किस्म का सिंबल बन चुका है वो, और ये शहजाद फारूक को वोट मिला था। अब अगर फारूक उसका वोट चोरी करके अगर मरियम बीवी बैठेंगी, तो मेरा ख्याल है, मैं यकीन से कह सकती हूँ उनको इस पर बड़ी शर्मिंदगी होगी। आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तरीके साफ ने कहा है नहीं, कि बस मैंने तो बताया था, लास्ट ये बता दीजिए जो अस्सलाम वालेकुम, मैं 171 से पीटीआई का एमएलए इलेक्ट हो गया। एक फोटो मैडम, मुझे खान साहब से कैसे मिला? इंशाल्लाह चले अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। हमेशा हमेशा दावत देती हूँ अपोजिशन को भी, आपके भाई को भी, कि वो आएँ और बैठ के इस मुल्क का सोचें। मैं हंसूं क्यों और क्या? वो तो अब जो वज़ीर आला बन चुकी हैं, आप उन्हें संजीदा नहीं ले रही। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहना, कुछ तो कह दें, कुछ तो मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस